जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आइए जुड़ जाए। शिव पुराण का टाइम हो गया है संगत जी। आज हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, माफ़ी चाहती हूँ। बस थोड़ा सा ऐसे ही बाजार चली गई, लेट हो गई। लेकिन ध्यान जो मेरा है गुरुजी ने शिव पुराण के बीच में ही रखा हुआ था और इतना अच्छा लगा कि बीच बीच में संगत के फ़ोन आ रहे थे कि आंटी आज आए नहीं, आज आए नहीं। तो बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुजी याद करवाते हैं संगत को और ऐसे लगता है कि गुरुजी याद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मालिक का जो उन्होंने ये सेवा बख्शी हुई है। एक चैप्टर हम लोग शिव पुराण का पढ़ेंगे, उसके बाद लाइव आएंगे हम लोग बहुत सारी आंटियों के साथ जो गुरुजी महाराज चाहेंगे। तो फटाफट हम लोग पहले एक चैप्टर शिव पुराण का पढ़ते हैं। जब तक संगत जी आप लोग शेयरिंग की सेवा भी करते रहिए ताकि जो सत्संग होगा वो बाद में संगत जो है वो उसको सुन सके। पता नहीं कितनों को बाद में आंसर मिलने हैं। आज हम लोग 18वां अध्याय पढ़ेंगे संगत जी। इस अध्याय के अंदर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, शिव गुणों के ऐसे वचन सुनकर यमदूत लज्जित होकर यम के पास गए तथा उन्हें सब हाल विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यम को भी यह सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर यम ने शिव जी को दंडवत कर अपने गणों को 3 लोक में फिरने का आदेश देते हुए कहा कि जो मनुष्य देह में भस्म लगाए हो, रुद्राक्ष धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो एवं आराधना में डूबा हो अथवा छल से भी शिवजी का बाण तथा वस्त्र धारण किए हुए हो तथा उसका शिवजी से किसी भी प्रकार का संबंध हो तो उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। यमराज ने शिवजी की स्तुति करते हुए कहा कि हे सदाशिव, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए क्योंकि यह अपराध मुझसे अज्ञान में ही हुआ है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के पश्चात यमराज चुप हो गया। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, गुणनिधि यमगुणों से मुक्ति पाकर विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चला गया। बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। वहां के पहले राजा का नाम इंद्रमुनि था। गुणनिधि ने उसी के यहाँ जन्म लिया तथा कर्दम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शिवजी का अनन्य भक्त था। इंद्रमुनि अपने पुत्र में राजा के समक्ष लक्षण देख अपना संपूर्ण राज्य उसको सौंप रानी सहित वन में जाकर शिवजी की कठिन तपस्या करके शिवलोक को प्राप्त हुआ। कर्दम को पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीपदान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हो वहां दीपक जलाए जाएं और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। गांव के स्वामी इस भय से दीपदान करने लगे। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ इस कार्य को करता रहा। उसने अपनी नीति द्वारा जनता को प्रसन्न रखा। वह जीवन भर शिव जी के दीपदान से अचेत न रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। उसने शिवलोक में अनेक प्रकार के आनंद एवं सुख भोगे तथा शिव चरणों का ध्यान धरता रहा। इसके पश्चात उसने मृत्यु लोक में जन्म लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, अब मैं तुम्हें अपने लड़के पुलसत्य के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुलसत्य के विश्रवा नाम का एक पुत्र हुआ। विश्रवा की 3 स्त्रियां थी। वे तीनों ही विष्णु तथा शिव की भक्त थे। विश्रवा की ही सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अथाह संसार सागर से पार हो गया। एक मिनट ठीक है। विश्रवा की मंजली पत्नी से 2 पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण तुम्हारे शाप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। वे दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलासों में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिव जी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज्य किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव अवतार लिया था जिसका नाम राम हुआ, परंतु वे रावण का नाश न कर सके। तब उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और शिव के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी को साथ लेकर वानरों की सहायता से रावण वध किया तथा उसके वंश को ही मिटा डाला। विश्रवा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम षटतिला था। उसके उदर से गुणनिधि का जन्म हुआ था जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विश्रवा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह किया, फिर काशी में आकर घोर तपस्या की
जिससे शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी का वरदान पाकर वह अलकापुरी का राजा हुआ तथा दिक्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे राज्य करते हुए एक कल्प व्यतीत हुआ। जब धनवान कल्प का आरंभ हुआ उस समय विश्रवा ने तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया, परंतु वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय के नेत्र खोलकर उसने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए। अपने हृदय को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण कर उसने मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा की। पूजा करते करते विश्रवा के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया, केवल चरम तथ्य हड्डियां ही शेष रह गई। ऐसी कठोर तपस्या करते करते 100 करोड़ वर्ष समाप्त हो गए। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिव जी पार्वती सहित विश्रवा के पास पहुंचे और वर मांगने के लिए कहने लगे। संगत जी, आज के लिए इतना ही। बाकी के शिव पुराण हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी देखिए, अब हम लोग सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी की मर्जी से ही सब कुछ होता है। गुरु जी की मर्जी से ही सब कुछ होता है। मैं मार्केट गई और वहां मुझे लगा कि देख के, इधर बेटा, यहाँ बैठो, वहां मुझे लगा कि बहुत देर हो गई है, 8 बजे शिव पुराण का टाइम है, पर मैं चाहकर भी नहीं निकल पाई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं गुरुजी, 9 बजे सेवा हो जाएगी शिव पुराण की, उसके बाद सत्संग भी होगा। तो मन में वो विचार होता है ना, जैसे हमें कोई रसोई का काम करना होता है तो हम लोग सोचते हैं कि आज खाने में क्या बनाएंगे। तो ऐसे ही सत्संग में मेरी चल रहा था कि सत्संग शेयरिंग की सेवा कौन करवाएगा आज, गुरुजी किसको भेजे, अभी मंत्र गाते हैं, गुरुजी किसको भेजेंगे। तो मैंने ज्योति आंटी जो है उनको फोन किया। तो आशा शर्मा आंटी, जय गुरुजी, मुझे मालूम था आशा शर्मा आंटी तो रहेंगी ऑफिस में, ये तो ऑनलाइन आ जाएंगी, चलो ज्योति को भी फोन कर देती हूँ। ज्योति को फोन किया तो ज्योति आंटी ने बोला आंटी मैं अभी अभी ऑफिस से निकली हूँ, हाँ मैं 8:30 बजे तक पहुंच जाऊंगी, तो आप कितने बजे लाइव आओगे। तो मैंने कहा मुझे ना 9 बज जाएंगे आज। तो कहने लगी कोई बात नहीं, मैं खाना बनाते बनाते भी गुरुजी की मतलब सत्संग शेयरिंग की सेवा करूंगी। संगत जी, मैं अभी मतलब जिस दुकान से मैं कुछ खरीद रही थी वहां मैं थी, तो परिधि भाटिया जो छोटी सी सेवादार है गुरुजी की, उनकी मम्मी ने फोन किया, सारिका भाटिया ने, आंटी ने, कि आंटी ये लो परिधि आपसे बात करना चाहती है। तो कहती है आंटी मेरा मन है कि आज मैं लाइव आऊँ और सत्संग जो सेवा है वो शेयर करूँ। तो मैंने कहा गुरुजी बताओ, मैं तो सोच ही रही थी और आपने सेवादार इकट्ठे कर लिए। तो संगत जी सबसे पहले कौन आएगा, रिक्वेस्ट भेजिए। परिधि आप आओगे, आशा आंटी, ज्योति आंटी, या कोई भी संगत आना चाहे प्लीज रिक्वेस्ट सेंड करिए, ताकि फटाफट हम सत्संग शेयरिंग की सेवा स्टार्ट करते हैं। और बहुत कुछ जानते हैं गुरुजी के बारे में हम सारी संगत मिलके। परिधि आंटी आप आगे। परिधि आंटी सबसे पहले लाइव आ रही हैं। छोटी सी बच्ची है जो कि वरुण मित्तल अंकल के पेज पे आती हैं, ऐड हो रही हैं। रिक्वेस्ट उन्होंने भेजी है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी। परिधि जय गुरु, बहुत बहुत शुभकामना कि हमारी इतनी प्यारी संगत जो आज इतने भाव के साथ आई है। जब तुम्हारा फोन आया था ना बेटा, मैं तुम्हारे बारे में कभी सोच रही थी कि ये लाइव नहीं आई है और गुरुजी इसको फोन करना है, और देख लो गुरुजी ने फोन करवा दिया और आप लाइव आ गए। तो बेटा आप अपनी आज पहली बार यहाँ आए हो लाइव मेरे साथ, तो पहले एक बार आ चुके हो, लेकिन एक बार सारी संगत के सामने अपनी जो गुरुजी के साथ कैसे जुड़े आप, और आप गुरुजी के साथ क्या क्या आप शेयर करना चाहोगे, सारी बातें आप संगत के साथ शेयर करो, सारी शुरू से। और आप कहाँ से हो ये भी बताओ। आप स्टार्ट। जय जी, जय हम दिल्ली से हैं। दिल्ली आजाद नगर, कृष्ण नगर, आजाद नगर। ओके। तो मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करती हूँ संगत जी। जब मम्मी फेसबुक चलाती थी ना, तो वहाँ सत्संग आता था। तो सत्संग आता था एक,
मम्मी सुनती नहीं थी। तो मेरी मासी का ना एक कॉल आया है, मेरी मासी का। उन्होंने कहा मैं एक सत्संग भेज रही हूँ, वो सुनियो। तो मम्मी ने कहा कि वो जय गुरु जी। हाँ जी। नहीं नहीं, मैं बेटा जय गुरु जी कर रही थी आंटियों का। आप बोलो बोलो, आप बोलो। तो क्या हुआ था, उन्होंने बोला, मेरी मम्मी ने बोला कि मेरे पास भी आता है, मैं नहीं सुनती। तो उन्होंने कहा कि सुन के देखियो, अच्छा लगेगा। मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी नहीं सुनती थी पहले। तो उन्होंने सुना, मेरी मम्मी ने सुना, और मुझे अच्छा लगा। वो सुनती तो रहती थी, कुछ गलत तो नहीं बोलती थी, बस इतना बोलती थी, आप ये क्या सुनते रहते हो, क्या सुनते रहते हो, ये है कौन। तो एक दिन मेरे मन में थॉट आया कि मम्मी से मैं गुरु जी के बारे में ना चल पूछती हूँ। अच्छा। था तो बताया था, फिर मैं मम्मी के साथ सुनने आए। एक दिन मुझे भी अच्छा लगा, मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं आपके साथ सुन लिया करूँ। फिर हम दोनों ना एक एक दो दो बजे तक रात के सुनते रहते थे लेट के। बढ़िया होते थे, फिर सो जाते थे, नींद आती थी तो फिर हम सो गए, वो सो जाते थे। तो ऐसे ही गुरु जी से हम ना जुड़े। जब हम शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई संगत कहती थी हमारे साथ ये मिरेकल हुआ, ये मिरेकल हुआ, तो ये लगता था तबीयत ठीक नहीं है बेटा? तबीयत ठीक नहीं है? खांसी है? तबीयत ठीक है? तो हमें ये लगता था कि ये सच में होता भी है या नहीं होता, मुझे ये लगता था। तो क्या हुआ, तो जब हमारे साथ दिन मिरेकल्स हुए, गिनती ने चमत्कार किए, सत्संग मनाए, तो फिर यकीन हो गया ये सच है, ये सच में होता है। तो गुरु जी हमें कुछ भी हम सोचते थे तो जवाब देते थे, मैसेज देते थे सत्संग के थ्रू या कैसे भी। सत्संग सुना के, गुरबानी वगैरह सुना के गुरु जी ने आंसर दिए। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। जब हम गुरु जी से जुड़े थे, मैं ना गुरु जी से दर्शन मांगती थी, ड्रीम दर्शन। गुरु जी ड्रीम दर्शन दो, गुरु जी ड्रीम दर्शन दो। मैं 2-3 दिन मांगती रही। दिए? फिर 2 दिन बाद गुरु जी ने मुझे दर्शन दी। गुरु जी ने मेरी इतनी जल्दी सुनी। गुरु जी जल्दी जल्दी सुन लेते हैं कैसे, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। तो जब मेरी गली के बाहर जो मंदिर है, वहाँ पर गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। उस मंदिर में ना गुरु जी बैठे हैं। अच्छा। उस मंदिर में गुरु जी बैठे हैं, मैंने मत्था टेका गुरु जी को और मैं यूं बैठ के खड़ी हो गई। बस यही था मन में, इस मंदिर में गुरु जी कैसे आ सकते हैं, यहाँ तो गुरु जी नहीं आ सकते। फिर मैं यूं तो खड़ी रहती हूँ, गुरु जी यूं कुछ कर रहे होते हैं। गुरु जी कह रहे की सोच दी है, नहीं हाँ। फिर मैंने शुक्राना किया और मेरा ड्रीम ओवर हो गया। गुरु जी ने कैसे मेरी बात सुनी। जय गुरु जी, गुरु जी का बहुत शुक्राना। बहुत शुक्राना है। भोग लगा। और बेटा आप बड़े मंदिर गए हो? हाँ जी, कितनी बार गए बड़े मंदिर? बहुत बार। बहुत बार गए। वहाँ कैसा लगा था आपको जब पहली बार गए थे तो? बहुत अच्छा, जब पहली बार गए थे मम्मी के साथ? बहुत अच्छा। लंगर प्रसाद मिला था, खाया था? हाँ जी, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और अभी सत्संग में जाते रहते हो दिल्ली में? हाँ जी, मम्मा
बहुत अच्छी बात है कि आप इतने छोटे हो, इतने छोटे सेवादार हो। पढ़ाई के साथ साथ आप अपने इस स्कूल में भी, ये गुरुजी का स्कूल है, आपने अभी से दाखिला ले लिया है इतनी छोटी उम्र में। हमने तो अब जाके दाखिला लिया है ना, तुमने इतनी छोटी उम्र में दाखिला ले लिया है, तो गुरुजी तुम्हें कहाँ तक लेके जाएंगे तुम्हें भी नहीं पता। बहुत ऊंचा स्थान देंगे, बहुत ऊंचा स्थान। गुरुजी का यार शुक्राना है, गुरुजी ने अपने स्कूल में एडमिशन दे दिया। बहुत छोटी सी उम्र में, जैसे शिवाय है। आप कितने ईयर की हो? 9। 9 का। शिवाय 4 ईयर का है, वो आपसे भी छोटा है। और उसको भी गुरुजी ने दाखिला दे दिया है कि धीरे 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 यहाँ जो सिमरन सेवा सत्संग की पढ़ाई करते रहो, तो आप कितनी अच्छी संगत बनोगे। जब हमारी एज में आ जाओगे तो बहुत अच्छे सेवादार बन जाओगे। हम तो अभी सीख रहे हैं, आप इतनी छोटी सी उम्र में गुरुजी आपको सब कुछ सिखा रहे हैं। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, जो उन्होंने आपको जोड़ा है। बहुत बहुत शुक्राना। आंटी आपका भी, आंटी आपका भी शुक्राना, आपने सेवा दे रखी है। बेटा गुरुजी का शुक्राना है और तुम्हारा शुक्राना, सबका, जितने सेवादार है जो सेवा में आते हैं उन सबका शुक्राना। देखो एक आंटी कोई और लाइव आ रही है, सुनील बंसल अंकल आ रहे हैं लाइव। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुनील अंकल, जय गुरु जी। देख लो, ये छोटे कल आप रंग बता रहे थे ना, गुरु जी के प्यार का रंग ऐसा चढ़ा कि सुनील अंकल दूसरे दिन आ गए। देखा? ये छोटे गुरु जी ने ना पक्के पक्के रंग चढ़ा दिए लाइव आने के सबको। हम और सेवा करो। ये छोटी सी दत्ती मुन्नी आंटी है ना, बहुत बढ़िया भजन गाती है। अच्छा, ये हाँ हाँ, पियानो वगैरह से बजाती है, छोटी सी नन्ही आंटी, बहुत बढ़िया अच्छा भजन गाती है। अच्छा, हाँ तभी सुनो। के। अब आप आए हो, आज आप सुनाइए कुछ सुनील अंकल, आप सुनाइए कुछ हाँ, अब, फिर इसका भी सुनेंगे बस भजन। बस बस मैं तो ये छोटी सी आंटी की सुनना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, चल सुना बेटा, परिधि सुना भजन बहुत प्यारा सा। लिख दे गुरुजी, लिख दे मेरे कलम हाथ तेरे, सोने सोने लिख दे, मैं वाली वाली जावा ते सोने सोने लेख लिख दे, मेरे हथा विच लिख दे सेवा गुरा दी, मेरे हथा विच लिख दे सेवा गुरा दी, सेवा कर दी कदे भी ना थका, कदे भी ना अक्का, ते सोने सोने लेख लिख दे, हाय मैं वारी वारी जावा ते सोने सोने लेख लिख दे, मेरी अक्खा विच लिख दे दर्शन प्यारे प्यारे, मेरी अक्खा विच लिख दे दर्शन प्यारे प्यारे, दर्शन वेखदी कदे भी ना थका, कदे भी ना अक्का, ते सोने सोने लेख लिख दे, हाय मैं वारी वारी जावा ते सोने सोने लेख लिख दे, मेरे पैरा इच लिख दे सत्संग जाना, मेरे पैरा इच लिख दे सत्संग जाना, सत्संग जाने कदे भी ना थका, कदे भी ना अक्का, ते सोने सोने एक लिख दे, क्या मतलब है Very good. इसका, थोड़ा मतलब बताओ, क्या बता रही हो भजन में? बताओ इसका मतलब बताओ। इसका मतलब ये है, गुरुजी हमारे लेख लिख दो, मेरे हाथ पे लिख दो कि हम गुरुजी की आपकी सेवा कर सके। हरि गुरु
की सेवा कर सके। मेरी आंखों में लिख दो कि हम दर्शन कर पाए, आपके वाह हमारे वाह। सबसे बड़े मंदिर के दर्शन कर पाए, के दर्शन कर पाए। और मेरे पैराइट लिख दो कि हम बड़े मंदिर सत्संग आ पाए। वाह वाह, बहुत अच्छा। और भी था एक मेरे लेख। मेरे मेरे स्वास्थ्य लिख दो, सेवा कर, सिमरन कर। सासा विच लिख दो सिमरन गुरां दा। हाँ, मेरे स्वास्थ्य लिख दो, सिमरन गुराना सिमरन कर दी, कदे कदे विना विना कदे कदे विना। अच्छा। मेरे ये सेवाएं भी हृदय आ गया। हाँ, तू सोने सोने लेख। लिख हम्म, दे, मेरे हृदय लिख दे, नाम वाहे गुरु दा। मेरे हृदय च लिख दे नाम वाहे गुरु दा, नाम जपदी कदे भी ना थका, कदे भी ना कटे। सोने सोने ले आपके लेख तो बड़े ही अच्छे लिख दिए गुरुजी ने, बड़े ही सोने लिख दिए अभी से। हम तो लिखवा रहे हैं अब, तुम्हारे तो लिख दिए गुरुजी ने सोने सोने लेख सारे। पूरी भर दी डायरी अपनी कि परिधि जो है उसके लेख सोने ही सोने हैं। आंटी की मम्मी भी बहुत अच्छा भजन गाती है। आंटी की मम्मी आज को बुलाओ, ये छोटे पे की है थी, इसकी मम्मी भी बहुत बढ़िया भजन गाती है। आज की थोड़ी तबीयत मुझे लग रहा है गला जैसे खांसी आ रही है ना, नहीं तो बहुत अच्छे से पूरा करती है। आज भी बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। थैंक यू आंटी। हाँ, बहुत अच्छा गाती है बेटा। और कौन सी आंटी आ रही है लाइव, देखें। चलो आंटी, मैं इजाजत लूंगा आपसे। जा रही हो, जा रहे हो अंकल? रहिए अभी, आशा आंटी को हाँ, आशा आंटी को बुला रही, उनसे बात करके जाइएगा। हाँ। नहीं तो नाराज हो जाएंगी, कहेंगी मैं आ रही और ये चले गए। आ रही है आंटी, देखो अगर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगी तो। आंटी इसको बोलो एक सुनाएगी। क्या सुनाएगी? सुना बेटा। लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे, आंटी मेरे वो भी मस्तक सब्सक्राइब पीछे करेगी। नाम का। अंकल गाइए। अभी प्रिपेयर नहीं किया ना मैंने। आंटी सुनाओ। हाँ सुना बेटा, कुछ भी सुना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद जप आद सच, गुराद सच ऐबी सच, नानक होसी भी सच। सोचे सोच ना होइए, जे सोची लखपाल, भूखिया क्या भूख ना होती है, जे बंदा बुढ़िया बात शहर से अनपढ़ हुए, ठीक में चल लेना कि सोचा रही है कि पूरी टोटी वाल हुक्म हो जाए चलना, नानक लिखा ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। साक्षी आंटी जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, कैसे हो आप? जय गुरु जी सुनील अंकल, जय गुरु जी परिधि आंटी। जय गुरु जी आंटी। कैसे हो साक्षी? मैं ठीक हूँ आंटी। गुरु जी ब्लेस करे बहुत अच्छे Oh, से। Saxity! Oh, oh no, it's a long time, man. जय गुरु हाँ जी जी। अंकल, मैं अभी इंडिया आई हुई हूँ, मैं इंडिया में हूँ। मम्मी बनने के लिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सॉरी। बड़ोदा में हो क्या आप अभी? हाँ, बड़ोड़ा में हूँ। ओके ओके ओके। अब ये मम्मी बन के जाएगी अंकल,
वापिस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। संडे आता है, सच में आज भी संडे आता ना मैं इसको याद करती हूँ, पता नहीं क्यों इतवार को गुरुजी ने इसका नाम इतवार को मतलब मुझे याद करा ही देते हैं। अब ये किसी वजह से नहीं हाँ। आती है तो अभी आंटी मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, मतलब पहले ना बड़ौदा में यहाँ पे ऐसा होता था कि महीने में एक सत्संग होता था। पर जब से मैं को पता नहीं गुरुजी, मतलब जब से मैं आई हूँ ना, महीने में 3 सत्संग हो जाते हैं और मैं सारे सत्संग अटेंड करती हूँ, एक भी सत्संग में नहीं छोड़ती हूँ। मतलब बहुत मेरा अभी 9th मंथ मेरा स्टार्ट होने वाला है, पर मैं मम्मी को बोल रही, मम्मी बोल रही है अब मैं देखो जाने नहीं दूंगी। मैंने बोला मैं जाऊंगी, बहुत दूर भी होगा ना, मैंने बोला गुरु जी की मर्जी होगी तो डेफिनेटली जाऊंगी, मैं अटेंड करूंगी। तो लास्ट अभी 5 फरवरी का है, 5 फरवरी को मैं नहीं सॉरी 5 मार्च को, 5 मार्च को मैं गई थी सत्संग अटेंड करने। तो अच्छा। मम्मी नहीं आ पाए थे, तो सामने एक आंटी रहते हैं हमारे नेबर, वो मानते हैं गुरुजी को, वो भी मानते हैं, तो मैं उनके साथ चली गई। मैंने बोला आप चलो मेरे साथ, अच्छा। तो हम दोनों चले गए थे। और हम लोग जाते वक्त तो रिक्शा में गए थे, पर वहां पे ना एक सेवादार अंकल मिल गए, तो उनका ना ऑफिस हमारे घर के पास है। तो बोले आंटी आप किधर रहते हो? मैंने बोला इधर रहती हूँ। बोले आप तो प्रेग्नेंट हो, मैं आपको घर तक छोड़ के दूंगा, मैं ड्राइव दूंगा आपको, मेरे कार में जाते वक्त घर चलना, आप ऑटो में नहीं जाओगे। तो गुरुजी ने मतलब ड्राइव भी दिलवा दी थी उनको। देख लो सारे काम करवाते हैं, बैठे है ना, उनको और पता है कि इसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यही साल है, इसको बड़े आराम से लेके जाना है फूलों की तरह। हाँ, और आंटी कल ना मैं जब से आई थी ना, तो सत्संग हम घर पे नहीं कर पा रहे थे, तो कल हमने होली का सत्संग किया था। मेरे मुंह से निकला कि होली का सत्संग करते हैं, तो मम्मी ने बोला ठीक है अब तेरे मुंह से निकले तो अब करते हैं। जनरली मम्मी जब सत्संग करती थी ना 5 संगत होती थी, कल गुरुजी ने हमारे घर पे 17 संगत भेजी अच्छा। टोटल। 17 नहीं भेजी, एक साथ भेजा, गुरु जी ने एक साथ भेजा। हाँ एक साथ भेजा, ट्रू अंकल। तो इतना अच्छा लगा, और इतना अच्छा लग रहा था ना सत्संग करके, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और कोई सत्संग शेयर करो। मेरा मेरी सिस्टर का शेयर करती हूँ मैं आपसे अभी। ये 7 मार्च का सत्संग है। उसमें क्या हुआ था, उनके घर पे येलो चोला वाला स्वरूप मम्मी ने उनको दिया था, वो भी गुरुजी को थोड़ा थोड़ा मानते हैं। तो अच्छा। दीदी के जो इन-लॉज है ना, वो अभी यूएस में है। तो उनके पापा को ना ड्रीम आया, मतलब ये मेरे जीजू के पापा को ड्रीम आया कि अच्छा। गुरुजी ने उनको बोला कि तेरा बेटा मुझे चाय नहीं पिलाता है, चाय भोग नहीं लगाता है तेरा बेटा मुझे। तो जीजू को पूछा, मतलब उनके जीजू फादर ने पूछा कि तू लगाता है, चाय पीता है? तो उसने बोला मैं कभी कभी पीता हूँ। बोले तुम गुरुजी को भोग लगाते हो? तो बोले कभी कभी। बोले गुरुजी ने मुझे कंप्लेंट की है कि तुम लोग चाय भोग नहीं लगाते हो, अब से तुम चाय भोग लगाना स्टार्ट करो। ये 6 मार्च को उनकी बात हुई थी। और 7 मार्च को उन्होंने सुबह चाय भोग लगाई गुरुजी को, और चाय भोग लगाने के बाद, पीने के बाद, वो येलो वाला चोला जो स्वरूप था ना, वो स्लाइड होके नीचे गिर गया, अच्छा। और उसके सारे कांच वगैरह सब टूट गए, मतलब पूरा स्वरूप टूट गया, सिर्फ मतलब वो कांच वगैरह टूट गए। तो जीजू ने दीदी को कॉल किया कि आज ऐसा हुआ है। तो दीदी ने बोला कि यार आप पूरा कैसे क्लीन करोगे? तो एक काम करती हूँ, मैं रास्ते में हूँ, घर के पास हूँ, मैं वापस आती हूँ। और वो 2 व्हीलर पे थी, बोले मैं वापस आती हूँ। तो वो जैसी आगे गई और जस्ट टर्न मारा ना उसने, तो मेरी दीदी की स्कूटी स्किड हो गई, और उनके पैर पे ना छोटा सा, मतलब छोटी सी हल्की सी मोच आई थी, मतलब मोच वाला पेन था। तो उन्होंने मम्मी को फोन किया, मेरी दीदी ने, कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है। तो मम्मी ने बोला कि बेटा तुम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जो गुरुजी ने छोटे में टाल दिया। डाल दिया, बिल्कुल डाला है उन्होंने, अपने ऊपर ले लिया। हाँ, बोले अपने ऊपर ले लिया, ये इतना बड़ा कष्ट आने वाला था आपके ऊपर। गुरुजी तो कर मतलब गुरुजी का शुक्राना, जय गुरुजी, मतलब बहुत रक्षा करते हैं, सही में बहुत रक्षा करते बिल्कुल करते हैं। और वहाँ ठीक है सब? अभी वही हो ना, अहमदाबाद हो ना? हाँ हैं। नहीं, अहमदाबाद। बड़ौदा हूँ हाँ मैं, बड़ौदा में हूँ।
हाँ, बड़ौदा में। आप मेरी मम्मी से नहीं मिले ना, मैं मम्मी से मिलवाती हूँ। बुला 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 मम्मी को। जय गुरु जी। जी, जय गुरु जी। रजनी आंटी कैसे हो? बस ठीक है, बहुत अच्छा लगता है आपसे, मैं सुनती हूँ ना सत्संग वगैरह देख और लो, लाइव आती हूँ, बहुत गुरु अच्छा जी ने लगता है। गुरु जी ने मेरे ना मन में इच्छा थी, रजनी आंटी इतना मानती है गुरु जी को, कि लाइव क्यों नहीं आती, कभी इनकी बेटी आती है नहीं आती है। तो देखो गुरु जी नहीं, ने मुझे मम्मी बोल रहे थे कि एक दिन मेरे को भी आना है, लेकिन मुझे सत्संग शेयर करने है। मैंने बोला दोपहर के टाइम पे, मैं बोलती पर तू मेरे बाजू में बैठना। मैंने बोला हाँ मैं बैठूंगी। तो अब वो थोड़ा सा देखते हरा हो कोई जाता है। अभी अभी गुरु, पता है एक बार इसने बोला था कि मम्मी आप मेरे ग्रुप में आओगे लाइव, तो मैं हाँ कहा हाँ नहीं डैडी का तो मुझे, मैं नहीं आ सकती। तो हाँ। गुरुजी ने अपने सामने बिठवाकर आधा घंटा मुझसे मेरे वो सत्संग शेयर करवाए। वाह, देख लो देख मैंने कहा लो। गुरुजी बोलते ले पहले मुझे सुना दे तू। हाँ, मैं हमेशा सोचती थी आंटी आती नहीं है, चलो आज चाहे थोड़ी देर के लिए आए। आपने आ गए लाइव, मतलब सेवा में तो हाजिरी लग गई आपकी, लग गई और हाजिरी। आंटी पता है, आपको देख के मैंने शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट किया। आप 8 बजे शिव पुराण लाइव आते हो ना, तो मैं हाँ जैसे ही फेसबुक ओपन करती थी मुझे मैसेज आता था कि शिव पुराण पढ़ना चालू कर दिए, शिव पुराण पढ़ना चालू कर दिए गुरुजी। और मैं उस दिन 5th ऑफ मार्च को सत्संग में गई थी, तो वहां पे जिसके घर पे सत्संग था, शर्मा आंटी के घर पे था। तो उन्होंने अच्छा बोला कि शिव पुराण अगर आप कंप्लीट करते हो, पढ़ते हो ना, तो कंप्लीट होने के बाद गुरुजी गिफ्ट देते हैं। अच्छा। उन्होंने ये बोला कि गुरुजी गिफ्ट देते। तो मेरे को वहां पे भी एक मैसेज मिल गया कि तेरे को शिव पुराण पढ़ना है, मतलब स्टार्ट करना है। तो मैंने गुरुजी को बोला मैं 6th ऑफ मार्च से स्टार्ट करूंगी। 6th ऑफ मार्च को मेरा पता नहीं क्या मुहूर्त ही नहीं बना बनने का। 7th ऑफ मार्च से मैंने स्टार्ट कर दी शिव पुराण पढ़ने की। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया। पता क्या है, मेरे को तो ऐसे लगता है कि गुरुजी ने लाइफ ही शिव पुराण के लिए बनाई है। मतलब मैंने शिव पुराण गुरुजी ने इतनी बार पढ़ा दिया है कि इसको अगर मैं स्टार्ट नहीं करती हूँ ना, तो मुझे अपने अंदर ही एक अधूरापन लगता है, कि जैसे एक अधूरापन है मेरे को शिव पुराण। चाहे मैं ज्यादा नहीं पढ़ती हूँ कि 1 घंटा पढ़ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। 1 चैप्टर पढ़ू या 2 चैप्टर, हाँ, पहले मैं 2 चैप्टर पढ़ती थी। तो आजकल क्या है, लाइव सत्संग शेयर होने लग गए। तो मैंने कहा चलो कि टाइम भी उतना होता है, फिर सबने खाना वाना बनाने का टाइम होता है, तो मैंने 8 बजे का टाइम रखा कि 10 मिनट मेरे शिव पुराण के होंगे, और उसके बाद हम लोग सत्संग शेयरिंग करेंगे, आधा घंटा पौना घंटा, फिर उसके बाद वाइंड अप कर देंगे। तो धीरे धीरे और कोई। मैंने उस दिन शिव अंकल से भी बात करी थी, मैंने कॉल किया था उनको। अच्छा ऐसे ही मैंने जनरली, हाँ, मैंने उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कॉल किया, तो उन्होंने भी मुझे बोला बेटा आप शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट करो। गुरुजी हमेशा कहते थे कि शिव पुराण पढ़ा करो। उनका एक रात पहले आंटी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने रात को 2 बजे तक सत्संग सुने। मैं सत्संग ही सुनती रहती हूँ, मैं ऊपर सोती हूँ ना, मम्मा नीचे सोती है पापा के साथ। तो मैं क्या करूँ, नींद नहीं आती। गुरुजी का स्वरूप है, दरबार है, सब कुछ है। तो मैं सत्संग हेडफोन्स लगा के अपने सत्संग सुनती रहती हूँ, और फिर अपने आप नींद आ जाती है। तो सत्संग सुन रही थी, तो उसमें भी शिव अंकल ने यही बोला था कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि शिव पुराण जितना पढ़ो उतना अच्छा है। इतना अच्छा है, सच में हाँ, उतना। तो मेरे को सच में आंसर मिले कि हाँ, मतलब शिव पुराण पढ़ना अभी मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं, रोज बहुत। का एक अध्याय पढ़ लेती हूँ, एक अध्याय पढ़ लेती हूँ मैं रोज का। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि हमें शिव पुराण जो है ये पढ़ते रहना चाहिए। सुनो पढ़ो। अब सुनैना आंटी है, वो भी एक ग्रुप में, वो भी रोज शायद, वो तो बहुत अच्छी सेवा करती है, 1 घंटा पूरा पढ़ती हैं, शायद 1 घंटा पढ़ती हैं, उनकी जल्दी खत्म भी हो जाएगी। तो बड़ी अच्छा, मालिक ने बड़ी सेवाएं बख्शी हुई, सबको अलग अलग दी हुई है, किसी को कोई सेवा, किसी को किसी चीज की सेवा। तो सही चलो बात है। भी। हाँ। और तो फिर मेरी छोटी परिधि आंटी के लिए मैं यही लिख रही थी। मैंने बोला हमारे कर्म तो अभी कट रहे हैं, गुरुजी तो ऑलरेडी इसके कर्म काट चुके हैं, अभी से ही काट रहे हैं। और मैं कहती हूँ इतनी प्यारी है ये, इतनी प्यारी। सही में। इतना कम बोला जाए इस बच्चे के बारे में। मतलब मैं तो खुद सोचती हूँ कि और गुरुजी। आंटी, इसने जो मीनिंग समझाया है सोने सोने लेख के, हम लोग इसके इनके एज के थे तो हमको तो पता भी नहीं था, हाँ, कुछ नॉलेज भी नहीं थी हमको, मैंने इनके एज के जब हम थे। आंसर दे लेगी, ये बच्ची आंसर देगी। और देखो इससे पूरा क्लियर। मैंने इतनी बुद्धिमान लड़की है ये गुरुजी की, सही बहुत तेज बुद्धि। सही में बहुत ब्लेस्ड संगत है, बहुत ब्लेस्ड संगत है ये। गुरुजी थैंक यू। बहुत ब्लेस करे आपको परिधि आंटी। थैंक यू। बहुत। सारे बच्चे ही ऐसे हो जाए, सारे बच्चे।
थैंक गुरु यू। जी जय का गुरु जी, सारी संगत को जय जय गुरु जी। ज्योति आंटी। जय गुरु जय जी, गुरु ज्योति आंटी। जय सारी गुरु जी संगत। ज्योति आंटी। आंटी और गुरु जी ने ज्योति वो ऑडियो से ज्वाइन करवाया है, गुरु जी का फिर भी शुक्राना, हाँ हर कोई बात पल नहीं। का शुक्राना। ऑफिस से आ गए थे? बस आंटी किचन में ही लगी हुई थी, सत्संग भी सुनवा रहे थे गुरु जी और काम भी करवा रहे थे। मैंने कहा ज्योति आंटी की जो गुरु जी बोल रहे लगा दो भाई। अभी मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी। मैंने कहा इनकी भी हाजिरी जरूरी है। सही बात है। आंटी गुरु जी के बहुत शुक्राने हैं। मेरा आज का सत्संग हर पल के हर रोज के शुक्राने होते हैं। कभी गुरु जी गोलगप्पे खिलाने आ जाते हैं, कभी कैसे हर पल ब्लेस करते हैं। आज क्या हुआ था आंटी, आज ना मेरे को दिव्यांशी आंटी का आज सत्संग होता है ना, 4 बजे के करीब होता है गुरु जी के सिमरन पेज पे। तो मेरे को बहुत बारी तो याद रहता है, लेकिन हाँ मेरे को कई बारी भूल जाता है। थर्सडे का होता है उनकी सेवा। तो आज मुझे याद था और मेरे को आज वेट था कि 4 बजे सेवा में बैठेंगे तो मैं ज्वाइन करूंगी, और मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम भी नहीं था। और जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो एक बारी पहले भी मैंने ज्वाइन गुरुजी ने करवाया था उनके साथ, मतलब उनका सत्संग सुनवाया था। तो वो थर्सडे को ना मोस्टली ना येलो में होती हैं। तो आज मैंने जब उनका वेट हो रहा था तो मैंने भी, गुरुजी ने मुझे भी येलो डलवाया था, तो मैं वेट कर रही थी। तो मैं सोच रही थी ना आंटी ना येलो में ही होगी। तो मैंने देखा तो आज तो आंटी पिंक में थी। तो मैंने कहा आज तो गुरुजी ने मेरी ना मैच नहीं करवाई आंटी से, मतलब संगत से भी होता है तो होता ही है। मैंने कहा आज गुरुजी ने मुझे डलवाया लेकिन आंटी को नहीं डलवाया, चलो गुरुजी जाने। और शाम को आंटी जैसे गुरुजी ने 7 बजे की सेवा दी हुई है, जो गुरुजी के आश्रम पेज से लाइव सब जगह शेयर करवाते हैं गुरुजी। तो जब मैंने वो शेयर करी थी 7 बजे, तो मैंने बड़े मंदिर में देखा तो आज गुरुजी येलो में थे आज। तो जय मैंने गुरु जी। जय गुरु जी। तो मैंने कहा मैं तो आंटी बहुत में बढ़िया। ढूंढ रही थी कि आज गुरुजी आंटी नहीं है येलो में, आज गुरुजी ने उनको पिंक में। आज देखो गुरु जी पहनते हैं। मैं आज Thursday है। ने मुझे हाँ थर्सडे आज। चेंज भी, Thursday है। मैंने ना ऑडियो में उठा लिया इसको आंटी, अब पता नहीं इसको, मेरा मन है कि मैं इसको वीडियो में कैसे कन्वर्ट करूं, मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा कि मैं इसका कैमरा कैसे ऑन करूं। कोई नहीं। मैं किचन आंटी में मैं तो येलो के पीछे येलो गुरुजी ही दिख रहे हैं शायद पीछे, मुझे तो ऐसा ही बिल्कुल लग रहा है। नहीं, वो तो वो उनका तो वो प्रोफाइल पिक्चर है। अच्छा प्रोफाइल प्रोफाइल पीछे पिक्चर। येलो येलो। हाँ, हाँ फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर होगा इसलिए वो आ रहा होगा। हाँ हाँ, तो अब बहुत मैंने आंटी बढ़िया मैं है। लीव लेती हूँ, अगर आपको किसी और को ऐड संगत को करना है आप कर ठीक है सकते हो। ठीक है बेटा, मैं ठीक देखती है। हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु। परिधि आंटी और बहुत आंटी, परिधि आंटी के बहुत सारे सत्संग हैं, शेयर करो परिधि आंटी कैसे गुरुजी आपके एग्जाम में हेल्प करते हैं, अपने हिंदी। स्कूल में कैसे गुरुजी हेल्प करते हैं आपके देखो आंटी का एग्जाम के टाइम रिक्वेस्ट। पे। आंटी पूछे एग्जाम में कैसे गुरुजी आपका एग्जाम करते हैं, बताया था ना वो। वो सत्संग जब मेरे एग्जाम हुआ करते थे, ऑनलाइन एग्जाम्स, तो मैं ना गुरुजी को साथ लेके बैठती थी, कहती थी कि गुरुजी आप इन्हें एग्जाम करना है, मेरे को कुछ नहीं आता, जो आता आपको आता है। तो क्या हुआ, गुरुजी ने मेरे एग्जाम कराए बहुत अच्छे। मेरे को ईवीएस का जो चैप्टर था नहीं आता था। जय गुरु जी, अंकल है आंटी है? जय गुरु जी। हाँ जी अंकल, आप अंकल अब बताइए, अपना कोई सत्संग शेयर करिए। हेलो। हाँ बेटा आप बताओ बेटा। हाँ जी। तो क्या हुआ, तो मैं लेके बैठती थी और मेरा ना को ना ईवीएस में एक चैप्टर नहीं आता था, उसमें मुझे कंफ्यूजन रहती थी। तो किसी को मैं कहती आपने करना है, तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरुजी ने जय गुरु जी। जय गुरु जी। ज्योति आंटी जय गुरु जी, दीदी आंटी जय गुरु जी।
जय गुरु तो जी। आशा गुरु जी। तो गुरुजी ने ना वो मेरा चैप्टर मैम ने सबसे सुना, और वो मैम ने मेरे से नहीं सुना, तो गुरुजी ने मेरे को उस चैप्टर से बचाया और मेरा एग्जाम अच्छा गया। अच्छा, So और nice. मेरे 99 मार्क्स आए। अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। बहुत प्यारा। सोनिया आंटी अभी आपको ऐड करती हूँ, सोनिया सहानी आंटी अभी करती हूँ मैं ऐड। मैं आपको रिक्वेस्ट भेजती हूँ, आप एक्सेप्ट करना। आशा आंटी आपकी फोटो नजर नहीं आ रही है। जी मैं ऑडियो पे आ आंटी रही ने हूँ, ऑडियो तो अच्छा वीडियो हो। पे। ठीक ठीक ठीक। आंटी कुछ बोलो गुरुजी के बारे में, भजन सुना दो, कुछ भी कर दो आशा आंटी। जरूर भजन सुनाऊंगी। हाँ अभी मैं गुरु जी के मंदिर में जाऊंगी, एक कमरे में गुरु जी के, तो वहां से मैं भजन चलाती हूँ अभी आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। आप आंटी मंदिर, मैं आप आंटी हाँ जी बेटा। मैं आपका सेशन सुनाऊँ एक। हाँ सुना बेटा। मेरे एक सिस्टर है, वो मेरा एक तो जीके का एग्जाम था 3rd क्लास में ही अभी। तो क्या हुआ, मैं गई, मैं बहुत तेज नहीं आता था, बहुत तेज नहीं आता था। तो क्या हुआ, जो था मेरी जो टीचर थी जिसने मेरा एग्जाम लिया, वो गुरु जी को मानती थी। वो मैंने उन्हें जी भी बोला था, मैं खुश हो गई कि गुरु जी आज आ पाए मेरा एग्जाम लेने। अच्छा मेरी क्लास की टीचर थी, तो वो ना, मुझे भी पता था कि वो गुरु जी को भी मानती है। मैं अपना एग्जाम देने दूसरी क्लास में जा ही थी, वो मुझे मिली, मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग बोला, उन्होंने मुझे जय गुरु जी बोला, तो मैंने भी बोल दिया जय गुरु जी। मुझे लगा ऐसे ही बोल दिया, जस्ट देख के, तो फिर मैं चल दी थी आगे। फिर क्या हुआ, उसके बाद जब हम वैन का इंतजार कर रहे थे, उन्हीं की क्लास में बैठी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ना कहा कि मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि तेरे पास ब्रेसलेट है तो मुझे ना दे देना। तो मैंने कहा कि मैम दे दूंगी। उन्होंने कहा तो ऐसे ऐसे रात में लाइव भी आती है, मैंने तेरा सुना है, तो बहुत अच्छे भजन गाती है। अच्छा। थैंक यू बोला, तो गुरु जी ने अपना एहसास दिलाया कि वो है साथ में। और हम हिंदी के साथ लेके जाते हैं तो वो जाते भी हैं, हम भूल जाए चाहे वो, लेकिन जरूर साथ में जाते हैं हमें। बिल्कुल बेटा, अंग संग रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, हर वक्त एग्जाम दे रहे होते तब भी गुरुजी साथ हैं, सोते उठते बैठते सब वक्त गुरुजी साथ हैं। हाँ आपके जी, तो आपके तो जरूर है। हाँ जी, आंटी आप कुछ बोलोगे, फिर वाइंड अप करते हैं, बिल्कुल कल मिलेंगे। आंटी। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो आंटी आप कुछ येलो गुरुजी बोलो। ने आज कैसे पहनाया। शुक्राना है, गुरुजी भी आज बड़े मंदिर में येलो पहन के बैठे हैं। गुरुजी, हाँ अब वैसे गुरुजी थर्सडे को मतलब ज्यादातर जो मैंने देखा है येलो ही पहना होता है गुरुजी ने, और कई संगत ऐसी है जो जो थर्सडे को येलो ही पहनती है, कई संगत मेरी है। भी कोशिश होती है, मेरी कोशिश होती है, लेकिन एक एक यही है, अब मन है कि अब शॉपिंग के कलेक्शन में येलो और लेकर आऊंगी। इसका भी, इस कुर्ती का भी बहुत बड़ा सत्संग है। शिवरात्रि पे गुरुजी ने कैसे बनवाई थी। आंटी मैं आपको सेंड कर रही हूँ। आप आशा आप ज्वाइन करो आंटी। हाँ हाँ, आशा आंटी का सुन ले। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जय गुरु जी। जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु। गुरु जी, जय गुरु जी। आज नहीं आज आज क्या तो बात है, आज ड्यूटी में घर ही नहीं, हूँ, आज घर में हूँ। आंटी। आज घर हो। राना ठीक गुरु है, जी। गुरु जी
कहते पे आशा आंटी को लो भजन सुन के वाइंड अप करना है, पहले नहीं करना। मैं कह तो गाए भजन। मैं तां गुरां जी ते सुटियां डोरा आपे बेड़ा पार लानगे। मैं तां गुरु जी ते सुटियां डोरा आपे बेड़ा पार लानगे। ओ मैनू किसे दियां नहीं हुन लोड़ा, मैनू किसे दियां हुन नहीं लोड़ा आपे बेड़ा गुरु जी ते सुटियां ने डोरा आपे बेड़ा पार लानगे। पार लानगे पार लानगे पार लानगे पार लानगे। मैं तां गुरु जी ते सुटियां ने डोरा, मैं तां गुरु जी ते सुटियां ने डोरा आपे बेड़ा पार लानगे। कर कर विच गुरु जी दी जोत तेरी जगदी, कर कर विच गुरु जी जोत तेरी जगदी। समझ ना आवे मैनू इस झूठे जग दी, समझ ना आवे मैनू इस झूठे जग दी। ओ मैं तां गुरु जी नू दुखड़ा सुनाना, मैं तां गुरु जी नू दुखड़ा सुनाना आपे बेड़ा पार लानगे। मैं तां गुरु जी ते सुटियां ने डोरा, ओ मैं तां गुरु जी ते सुटियां ने डोरा बेड़ा पार लानगे। मैनू किसे दियां हुन नहीं लोड़ा, मैनू किसे दियां हुन नहीं लोड़ा आपे बेड़ा पार लानगे। लखदार देखे तेरे दर जिहा कोई ना, लखदार देखे तेरे दर जिहा कोई ना। दर तेरे उत्ते कदी आवे न थोड़ा ना, दर तेरे उत्ते कदी आवे न थोड़ा ना। ओ मैं तां चरना ते सीस झुकावां, मैं तां चरना ते सीस झुकावां आपे बेड़ा पार लानगे। मैं तां गुरु जी ते सुटियां ने डोरा आपे बेड़ा पार लानगे। मेरे गुरु जी ते बड़े पर उपकारी ने, मेरे गुरु जी ते बड़े पर उपकारी ने। जिन्हां दे इशारे नाल दुनिया तारी है, जिन्हां ने इशारे नाल दुनिया तारी है। ओ मैं भी गुरु जी तो भुल बख्शावां, ओ मैं भी गुरु जी तो भुल बख्शावां आपे बेड़ा पार लानगे। मैं तां गुरु जी ते सुटियां ने डोरा, मैं तां गुरु जी ते सुटियां ने डोरा आपे बेड़ा पार लानगे। मैनू किसे दियां हुन नहीं लोड़ा, ओ मैनू किसे दियां हुन नहीं लोड़ा आपे बेड़ा पार लानगे, आपे बेड़ा पार लानगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। आशा आंटी जो अच्छा लगा। शुक्राना अपने चरना च बठान दा शुक्राना, धन धन हर पल दा शुक्राना। आंटी बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा बोलते हो बच्चे, मेरा भी दिल करता है मेरी पोतियां सारी बोले, लेकिन आई डोंट नो वो शाई करती हैं बहुत ज्यादा। बोलती तो हैं मेरे साथ, सत्संग करती हैं, लेकिन वो बहुत शाई हैं। नहीं मम्मा, नहीं दादी माँ, आई वांट शाई, आई डोंट नो हाउ आई से लाइक दिस। वो बोलती हैं, सत्संग करती हैं, उनके साथ भी सत्संग होते हैं। ए शिवाय, जय गुरु जी। चलो
जय गुरु शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो आप। जय जय गुरु जी। जय जय गुरुजी। लव यू लव यू। गुरुजी गुरुजी। गुरुजी धन धन गुरुजी। गुरुजी गुरुजी। गुरुजी धन गुरुजी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी गुरुजी। गुरुजी जैसी गुरुजी हमारे गुनाहों को बख्शो गुरुजी। बख्शो हमेशा साथ रहना गुरुजी हमेशा गुरुजी। हमेशा साथ रहना गुरुजी हमेशा साथ रहना गुरुजी। लव यू गुरुजी लव यू गुरु जी। लव यू गुरुजी लव यू। गुरुजी। लव यू धन धन गुरु जी। गुरुजी जय गुरु जी। जय 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 गुरु जी शिवाय। बोलो बेटा। आंटी मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो मेरे को कुछ बताना है। बताओ हमें गुरु जी से कभी मांगना नहीं चाहिए। गुरु जी को मानना चाहिए। गुरु जी का हमें अच्छा बच्चा बनना है। गुरु जी को शिकायतों वाला बच्चा नहीं बनना। गुरु जी को हमें बस यही कहना है कि गुरु जी हमें शुक्राना करने की हिम्मत दो। हमें ऐसे ही सत्संग करते रहना चाहिए। किसी का बुरा नहीं बिल्कुल सोचना सही चाहिए। बोल रहे हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। शुक्राना 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 बहुत बच्चे अच्छा आपका बोला बहुत 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 शुक्राना। अच्छा हमें यही करना चाहिए जो आप बोल रहे हो जी पर हम कर नहीं पाते यही करना चाहिए चलो ठीक आज है। वाइंड अप करें अब ठीक कल है फिर मिलेंगे ठीक है बाय। ओके बाय। सारी समय गुरुजी कल 8 बजे कोशिश यही रहती है संगत जी 8 बजे थोड़ी बहुत गुरुजी लेट करवा दे या मैं लेट हो जाऊं तो हमारा घर हमारा घर भी इंतजार में यही है रहते हमारा हैं दर आंटी। भी हम तो यही है इंतजार कर रहे तो थे हम कब आ का आप जाएंगे बोले नहीं आए हम नहीं आए संगत नहीं। इकट्ठी कर लेंगे हम शुक्राने करेंगे सत्संग करेंगे कल फिर जय सब गुरु मिलजुल के शुक्राना गुरु जी। बाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी गुरु आशा जी। आंटी जय गुरु जी परिवार सारी संगत को जय गुरु जी जय जय गुरु जी जय जय गुरु जी शुक्राना जय लख लख जय शुक्राना।